परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके समक्ष आए हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि नासा जो है वो चंद्र पे काफ़ी सालों से नहीं गए हैं। करीबन 1970 के बाद वो कभी भी चांद पे नहीं गए हैं। और यूट्यूब में काफ़ी सारी ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो एस्ट्रोनॉट थे, जो लास्ट गए थे, उन्होंने जो बात की थी, मतलब नीचे बेस स्टेशन पे, और उसके अंदर ये बताया जाता था कि यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने कोई एलियन शिप देखे थे और वो एलियन जो है उनको देख रहे थे। ऐसी बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद फिर 7 दिन बाद वो वापस धरती लोक में आ गए और पृथ्वी से कभी भी वो लोग चांद पे नहीं गए। उसका पीछे का मेन रीज़न लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे एलियन है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चांद का इतिहास क्या है। क्या वाकई में एलियन जो है वो चांद पे रहते हैं? अगर वो एलियन चांद पे रहते हैं तो वो कौन है, कहाँ से आए, आप बताएं। देखो, पहले चंद्र की हिस्ट्री देखो। हम्म। चंद्र जो बनाया था चंद्रदेव ने बनाया था। हम्म। पुरानी हिस्ट्री चाहिए तो आप हिंदू हिंदू शास्त्र पढ़ सकते हैं। जी। और चंद्र का पूरा परिवार और जो हिंदू लोग पहले जो शरीर छोड़ के स्वर्ग लोक में जो जाते थे, बीच में चंद्र पर रुक के ऊपर जाते थे। ठीक है। स्वर्ग लोक में जाने का रास्ता वह चंद्रयान था, चंद्र पर से जाते थे। ठीक है। और चंद्र पर अभी भी आज की तारीख में सूक्ष्म जगत की आत्माएं, वहाँ हिंदू फिलोसॉफी में मानने वाले आज भी आत्माएं हैं वहाँ। ठीक है। इसलिए अगर कोई जाता है तो उसको दिखाई देंगे। अगर वो उसका यान का कैमरा में है तो आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। मगर उसी टाइम पर मैंने एक बार जब लास्ट देखा कि 1972 में लास्ट में जो अपोलो का यान, जो लास्ट यान जो गया था, उस टाइम जो ये बताया ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 3 लोग गए थे और धरती पर, चांद की धरती पर उतरे थे। तो मैंने थोड़ा उसमें ध्यान लगा के देखा था। तो उसी टाइम पर दूसरा एक यान शनि पर से आया हुआ था। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है कि सभी सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो सभी ग्रहों पर रहती हैं, चाहे सूर्य में भी हो, सूर्य के सेंटर पॉइंट में भी रहते हो, जो उनका शरीर अग्नि तत्व का हो, परम अग्नि तत्व का हो, तो वो सूर्य में भी रह सकती हैं। सभी ग्रहों पर हिंदू पहले मानने वाले सभी ग्रह में रहते थे, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, सभी रहते थे। बृहस्पति बुध पे रहते थे, शुक्राचार्य शुक्र पे रहते थे। तो ऐसी तरह चंद्र पे रहते थे और स्वर्ग लोक में आने जाने का रास्ता वह चंद्रलोक था और आज भी वहाँ रहते हैं। और उसी टाइम जब उनका ये नासा का यान अपोलो जो उतरा था, तभी इनमें से किसी एक ने देखा था, वो शनि पर से एक यान आया था तो वहाँ था। मगर वहाँ रहने वाले जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं थी, उन्होंने शनि वाले को भी भगा दिया, शनि वाले यान को भी भगा दिया और इनको भी जबरदस्ती पैकअप करा के भेज दिया था उसको। बाबू जी, शनि से आया हुआ यान तो आप बता रहे हो, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, मगर मैंने वो ध्यान में जो देखा वो बता रहा हूँ। ठीक है। मगर मैंने ये भी बोला नहीं, अलग अलग धर्म, समय, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, उसमें मैंने ये वीडियो खोल के देखना, उसमें बोला हुआ है। आज बाहर से जो दूसरी गैलेक्सियां, माना महाब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, माना परम महाब्रह्मांड से आई हुई सभी आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में, माना ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों पर अलग अलग लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। मैंने ये भी बोला है कि जो स्थूल जगत में धरती पर जितने धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं, वो सभी हमारे ग्रहों पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। जैसे मैंने बोला था, शनि पर मुस्लिम धर्म वालों ने कब्जा किया हुआ है, क्रिश्चियन धर्म वालों ने मंगल पर कब्जा किया। मंगल पर मेरा एक वीडियो है, मंगल पर सृष्टि थी पहले जी। और जैसे शुक्र है तो इस्लाम वालों ने कब्जा किया हुआ है। तो अभी चंद्र पर भी कब्जा तो हिंदू वालों का कब्जा है अभी। मगर अभी सूक्ष्म जगत में भी एक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जैसे स्थूल जगत में भी लोग कॉम्प्रोमाइज अभी करने लगेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जगत में भी परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। और परम शांति के वाइब्रेशन की इफेक्ट सभी धर्म ऊपर, जो सूक्ष्म जगत में भी अनेक मठ, पथ, संप्रदाय वाले जो हैं ग्रहों पर जो लोग रहते हैं, वो भी परम शांति के वाइब्रेशन से इफेक्ट है और वो सभी आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए अभी
हर कोई भी कहीं भी जा सकता है सूक्ष्म जगत में। बाबूजी, तो क्या मनुष्य चांद पे जाए तो उसके लिए वो सेफ है या नहीं? क्योंकि अभी नासा ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, पर कुछ एजेंसियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है चांद पे जाने का। देखो, अभी चांद पे तो कोई भी जा सकता है, हम्म। अभी कोई भी ग्रह वाले कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, मगर पहले रिस्ट्रिक्शन था। ओके। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, जो मंगल ग्रह पर क्रिश्चियनों का कब्जा है, इसलिए मंगल ग्रह से 8,000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म वालों ने कब्जा करके वहां परमाणु बम फोड़ के असली जो मंगलवासी ग्रह वाले थे, हिंदू आत्माएं थी, उनको वो भगा के वो वहां से भाग गई आत्माएं। कुछ धरती पर भी आए, मनुष्य रूप में भी आए, कुछ सूक्ष्म जगत में दूसरे ग्रह पर भी गए हैं, या कोई सूक्ष्म जगत में रह रहे हैं। तो हमेशा जो क्रिश्चियन धर्म की, जहाँ क्रिश्चियन धर्म वाले ज्यादा हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, तो उनको ये मंगल वाले ये चाहते हैं कि ये हमारे ग्रह पर आए, इसलिए क्रिश्चियनों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके, इंस्पिरेशन देके, क्रिश्चियन फिलोसॉफी वालों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं सूक्ष्म जगत की आत्माएं, और वहां मंगल पर उनको जाने के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, और उनको इनकी खोज करा रहे हैं साइंटिस्ट द्वारा। तो बाबूजी, क्या ये लोग 2021-22 में चांद पे टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? अभी तो मैं समझता हूँ 21-22 में तो आसान कोई भी कहीं जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। 21-22 तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, आज की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी हो जाएगी। आने वाले 21-22 में ऐसी टेक्नोलॉजी, एंटी ग्रेविटी के साधन आएंगे, और ये जो आज एनर्जी के जो साधन है ना, एनर्जी के साधन भी बदल जाएंगे, वो परम तत्वों की एनर्जी आएगी। बाबूजी, क्या सीक्रेटली आज की डेट में भी नासा या कोई अन्य एजेंसी के धरती लोक के मनुष्य चांद के बैक साइड में रहते हैं? क्या अभी कोई मनुष्य वहां पे रह सकता है? मनुष्य नहीं रहते चांद पे, मनुष्य नहीं है, मगर सूक्ष्म जगत की 3 तत्वों वाली आत्माएं हैं, वहां रहती हैं। 3 तत्वों वाली आत्माएं हर ग्रह पे है। नहीं, 3 तत्वों वाली नहीं, मैं मनुष्य नहीं रहता, मनुष्य नहीं रह सकता। जैसे अभी तो क्या है कि ये हर देश के जो है ये लोग छुपा के रखते हैं कि वो कहाँ गए क्या नहीं, अभी कोई भी नहीं, हर जगह ऐसा सीक्रेट कोड आ गया है कि कोई सच बताना नहीं चाहता। तो क्या चांद के बैक साइड में कोई है मनुष्य? नहीं, कोई भी मनुष्य चांद पे नहीं है। ओके। हाँ, अमेरिका थोड़ा ये इसका एरिया जो है ना, क्या कहते हैं, एरिया 52 क्या कहते हैं, एरिया 51 या 50 जो भी है, वो थोड़ा अमेरिका थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे जरूर से। लेकिन अभी तो हम यही चाहते हैं कि चांद का जो रहस्य है, जो मतलब पृथ्वी से उसका कनेक्शन है, तो उसके हिसाब से मनुष्य वहाँ पे वो पहुँच पाएगा क्या? वहाँ पे वो कॉलोनी बसा पाएगा क्या? वो रहेगा? ये हम जानना चाहते हैं। अभी देखो, सूक्ष्म जगत वाले स्थूल जगत के साइंटिस्टों को ऐसा इंस्पिरेशन देकर काम कराने वाले हैं कि जैसे अभी जो 10 सालों में जितना टेक्नोलॉजी बदल गई ना, इससे आने वाले 3-4 सालों में, जैसे 18 चल रहा है ना, 22 तक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि एंटी ग्रेविटी के साधन निकलेंगे, और वो एनर्जी भी परम तत्व की एनर्जी होगी, और इसकी स्पीड जो अग्नि तत्व को परिवर्तन कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्रॉस करें, तो ऐसे ज्यादा स्पीड वाले साधन आएंगे। और अभी बहुत डेवलप होना है, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, साइंटिस्टों को, और परम तत्वों के साधन आएंगे। बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वाकई में एलियन है तो वो मनुष्य से छुपे क्यों रहते हैं? क्यों एलियन जो है वो सामने नहीं आ जाते? क्यों? क्या वो मनुष्य से डरते हैं? हमारी एलियन पर कई वीडियो है, और हर बार मैं कह चुका हूँ, ये एलियन माना वो 3 तत्वों में होते हैं, इसलिए वो नहीं छुपना चाहते हैं, मगर इनके वाइब्रेशन मनुष्य नहीं पकड़ पाते हैं। ओके। और वो मनुष्य के बनाए हुए 5 तत्वों के कैमरा में वो आते नहीं हैं, इसलिए एलियन खुद सूक्ष्म रूप में रहकर मनुष्यों को हेल्प कर रहे हैं। हर धरती के अलग अलग दूर दूर से आए हुए एलियंस, हर कोई अपनी अपनी रचना को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऊपर के जो 3 सूर्य, ऊपर 3 स्टार है ना, उसकी निशानी वाले नहीं धरती पर मिलते हैं। हाँ। तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। सभी मतलब स्थूल जगत वालों का कनेक्शन सूक्ष्म जगत से है, और सभी आके हेल्प कर रहे हैं। बाबूजी, ऐसा कोई रहस्य है जो मनुष्य नहीं जानते चांद के बारे में?
चांद के बारे में तो चांद तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, भारत की हिस्ट्री में, हिंदू शास्त्रों के। चांद पर जैसे सूर्य की रोशनी जाती है तो वो तो साइंस वाले जानते ही हैं कि डायरेक्ट सूर्य की कोई अपनी रोशनी नहीं है, वो तो जानते ही, सब कुछ जानते हैं। मगर वहाँ सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं। पहले अगर जो जाते थे यहाँ तो उनको वापस कर देते थे, नहीं आने देते थे वहाँ, मगर अभी अलाउ करेंगे, हर जगह पे अलाउ करेंगे। सूक्ष्म जगत में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और हर कोई मनुष्य जा सकेगा। और एक ऐसा समय आएगा, परम शांति का वाइब्रेशन फैलते ही धरती पर भी ये जो पासपोर्ट है सब निकल जाएगा। सारी धरती में भी वसुवैव कुटुंबकम की भावना आएगी, धर्म नाथ जात से परे दुनिया चली जाएगी। ऐसा समय आ रहा है। बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्र इतना नज़दीक होते हुए भी, मतलब यहाँ से हम 2 दिन में वहाँ पहुँच सकते हैं चंद्र पे, फिर भी ये लोग मंगल पे इतनी दूर 6-6 महीने ट्रैवल करके वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंट है जो मंगल पे जाना पसंद कर रहे हैं पर चांद पे जाना पसंद नहीं कर रहे? वही है कि चंद्र पर जो जाते थे लोग, तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ उनको भगा देती हैं। और यहाँ जो भी चंद्र पर जाने वाले प्लान करने वाले होते हैं उनको भी इंस्पिरेशन देकर वहाँ ना आए इनके लिए वो भी इंस्पिरेशन करते हैं। मगर मंगल पर क्रिश्चियन धर्म का कब्जा है, क्रिश्चियन धर्म वालों का मंगल पर कब्जा है। इसलिए वो क्रिश्चियन धर्म वालों को ज्यादा इंस्पिरेशन देकर सूक्ष्म जगत की आत्माएं, मंगल ग्रह पर रहने वाली आत्माएं, इनको इंस्पिरेशन दे रही है कि तुम मंगल पर आओ और रहो और तुम हल्के 5 तत्वों में रह सकते हैं। हल्की आत्माएं थी पहले, 5 तत्वों में हल्कापन था, रह सकते हैं वहाँ। बाबूजी, भारत के या दुनिया के कोई भी शास्त्र जो एंशियंट मतलब धर्मों से रिलेटेड हो या वैसे कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे चांद पे जीवन है उसकी पुष्टि कहीं भी नहीं करी गई। जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि हमारे पूर्वज चंद्रलोक में रहते थे, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे दुनिया के और कोई शास्त्रों में भी नहीं बताया कि चंद्र पे जीवन था या कौन थे, क्यों थे, कैसे आए वहाँ पे, कहाँ से चले गए, क्यों चले गए, ये कहीं भी धर्म के शास्त्र में नहीं लिखा। आप क्या कहेंगे? मगर देखो एक बात बताऊं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ये धर्म मठ पद संप्रदाय तो अभी 2-3 हजार साल में ही आए नहीं, इससे पहले तो थे ही नहीं सब। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, तो लेकिन मगर हिंदू शास्त्रों में तो ये बात लिखी हुई है ना कि हर सूक्ष्म जगत की तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। उन्होंने तो कुछ तो लिखवाया होगा कि भाई हम यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। मगर वो भी अभी ये ग्रहों पर जो कब्जा किया है इन लोगों ने, दूर से आया नहीं है। तो इनका तो उल्लेख हिंदू शास्त्रों में जो लिखा है ना, हमारे ग्रहों में जो लोग रहते हैं इनकी तो हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना, कई बार वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ है। और यहाँ तो हमारे 14 भुवन की कहानी ब्रह्मांड की लिखी हुई है ना, भूलोक, भुपुरलोक, स्वलोक, महालोक, जमलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम तक तो ये ब्रह्मांड था ना। एक सोलर सिस्टम बना, एक ब्रह्मांड, नीचे 7 पाताल लोक भी थे, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल लोक थे। तो सब रहते थे ना, पाताल लोक में राक्षस रहते थे और ऊपर में देवता रहते थे। तो चंद्र पे कौन रहते थे उस समय? चंद्र की फैमिली परिवार होगा ना, चंद्र देवता था ना, जिसने सोमनाथ का पहला शिवलिंग बनाया था ना, उसको जो श्राप मिला था उसके। तो बाबूजी, यही सिंपल सी बात है कि मनुष्य अब क्यों नहीं देख पा रहा है उसको, या मतलब चाहे वो 3 तत्वों में, चाहे वो 5 तत्वों में हो, ऐसा कौन सा पर्दा है जो देखो आजकल कलयुग कहते हैं ना लोग। हाँ, तो आत्माएं सभी तमो प्रधान बन गई हैं। ठीक है, आत्मा का वायुमंडल भी तमो प्रधान बन गया है। मैंने हर वीडियो में बोला है कि वायु तत्वों में नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, तो आत्माएं 5 तत्वों के अंदर आत्मा दब गई है। इसलिए आत्म स्वरूप की अनुभूति किए बिना ये सब कुछ देख नहीं पाएंगे। आत्मा जब आत्म स्वरूप की अनुभूति करेंगे तभी ये सब देख पाएंगे। आत्मा आत्मस्वरूप, गीता का देखो, ज्ञान का असली अर्थ क्या है? 2 शब्दों में। गीता में क्या कहा? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश करके अंत में उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। तो आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति स्वयं को नहीं पहचानती कि ऊपर के लोगों को कैसे देखे? बाबूजी, जैसे हंटेड हाउस के अंदर, जैसे हमारा एक वीडियो था, बढ़िया था, हंटेड हाउस के ऊपर हमने बनाया था, मतलब हर चैनल वालों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं कि ऐसी कोई एंटाइटी, मतलब ऐसा अस्तित्व है जो मनुष्य से अलग है पर उसकी वास्तविकता में उसका अस्तित्व है, भले वो दिखता नहीं है। तो ऐसा अगर चांद पे या इन ग्रहों पे अगर किया जाए, मतलब वो वहाँ पे आत्माएं हैं, ऐसा कुछ पता किया जाए, तो जो है ज्ञान बहुत सरल तरीके से हर बंदे को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन शायद ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आत्मा का अस्तित्व होता है।
तो इसी वजह से शायद ये काम रुका हुआ है। अगर आत्मा के अस्तित्व को बिलीव करें तो ये बहुत जल्दी जो है वो गुत्थी खुल सकती है। मतलब देखो, आत्मा को परखने का 3 तत्व वाली या 5 तत्व वाली जो आत्माएं हैं, या मनुष्य, 3 तत्व वाले भूत प्रेत पिशाच जो है, या देवता कहते हैं, ये आत्मा की जो पहचान है वो तो साइंस के साधन अभी नहीं कर पाएंगे। मगर आगे आने वाले जो समय है उसमें आत्म स्वरूप में देखकर वो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, कारण जगत सब कुछ देख पाएंगे। आत्माएं देख पाएगी। साइंस के साधन तो इतना डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा अगर हाई क्वालिटी है, परम लाइट की है, तो परम लाइट को देखने के लिए तुम्हें आत्मा को दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि माना आत्मस्वरूप की अनुभूति चाहिए। चलिए, हम ये आशा रखते हैं कि सभी धरती लोक के मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करें और वो भी आत्मा स्वरूप में बन के स्वयं को पहचाने। हाँ, स्वयं को भी पहचाने और ये दुनिया में हो रही सभी घटनाओं को वो दिव्य दृष्टि से देख पाए। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि भी आने वाले कुछ वीडियो में बापूजी से हम एरिया 51 के बारे में बात करेंगे। रोजवेल जो घटना हुई थी 1947 में, एलियन शिप गिरा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसे वीडियो हम बनाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं आने वाले 2 टॉपिक के बारे में, एरिया 51 और रोजवेल के बारे में। हम बापूजी से पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं सच थी या नहीं थी, या क्या था, और सीक्रेटली वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एलियन है या नहीं है, या उसके बारे में पूरा डिटेल। तो इस वीडियो के लिंक में कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चन लिखें। हम एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, तो आपके प्रश्न जो है आगे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। और सभी लोगों को ये बताऊंगा कि बापूजी के करीबन 500 इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं। paramshanti.org हमारी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 प्लेलिस्ट रखी हुई है, जिसके अंदर से आप अनस्पोकन ट्रूथ से इंटरव्यू विद बापूजी से और फॉर द बिगिनर करके जो प्लेलिस्ट है, ये 3 प्लेलिस्ट से अपना जर्नी शुरू करिए। अपने आप को जानिए और विश्व परिवर्तन कैसे, कब और किस तरीके से होने वाला है वो भी आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। अपने आप को जान पाएंगे, जीवन के लक्ष्य को जान पाएंगे। बापूजी कुछ और कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, चांद के बारे में? बस हर कोई चीज चांद पे तो लिए तो कह दिया जितना कहना था जी। मगर हर ग्रह के बारे में मैंने पुराने वीडियो में बोला। हाँ, ये मंगल पे बहुत बढ़िया बापूजी का वीडियो है, आप जरूर से देखिए। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुका है, डब भी हो चुका है। तो ये सभी वीडियो इसीलिए हमने रखे हैं कि लोगों को ये पता चले कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, मंगल पे नहीं, ग्रहों पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। बापूजी ने अपनी बुक के अंदर जो अनंत कोटि महाकाल प्रलय जो बुक है, उसमें बापूजी ने बताया कि हर प्लेनेट के अंदर जीवन है, हर जगह आत्माएं भरी पड़ी है, चाहे वो अलग तत्वों की रही। तो हमारे वेबसाइट पे जाके वो फ्री बुक डाउनलोड करें और पढ़िए, हिंदी में है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो हमारा ऐप भी है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके बापूजी दशरथ भाई पटेल लिख के सर्च करिए, वहाँ से भी ये बुक डाउनलोड की जा सकती है। वहाँ से ये प्लेलिस्ट आराम से खुल जाएंगे, पूरे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और हमारे यूट्यूब बटन में ज्वाइन का एक बटन है, वो भी आप प्रेस करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।